करते हैं एज अ पॉलिटिशियन, कहीं भी जाते हैं तो बताना हमारा काम होता है, लेकिन यहाँ सब जागरूक है, सब जानते हैं और सब जय जय करके विदा करते हैं कि जीत होगी। अमोद जी का बयान आता है कि जो बाहरी उम्मीदवार आए हैं उनको गंगा पार इस बार भेज देना है, क्या बोलिएगा? कि ऐसे नेता आए हैं जिन्होंने काम किया, एक कर्मठ युवा नेता आए हैं और उनको उम्मीद है कि जैसे शिवहर का इतने काम हुए, जैसे 162 वहाँ पे 170 के आसपास रोड्स बने हैं, वहाँ पे डिग्री कॉलेज है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अलग है। और जब आप आनंद मोहन जी जब शुरुआती दौर में यहाँ पे आए थे, जब नाम उनका आ गया था, यहाँ पे आए थे तो शुरू में यहाँ के लोग अफवाह उड़ा रहे थे, हवा उड़ा रहे थे कि बाहरी भीतरी का मामला होगा, बाहरी को लेकर बोल रहे थे कि चेतन आनंद जी आए हैं, शिवहर से आए हैं, जीतने के बाद हो सके यहाँ रहें या ना रहें। भैया कहीं भी होते हैं तो मैं उनका सहारा बन के, मतलब पीछे से उनके लिए हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम का काम करती हूँ। और आज हर जगह अपना सब कुछ छोड़ के, अपना काम सब कुछ छोड़ के आज भैया के पक्ष में यहाँ पे घूम रही हूँ सब। मैं तो यही कहूँगी कि लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं इस बार, और लोग सब जानते हैं कि हमें किधर वोट डालना है। चेतन भैया से सवाल भी किया था कि बाहरी भीतरी को लेकर कह रहे हैं कि अगर जीतते हैं तो क्या फिर से शिवहर चले जाइएगा, क्या नवीनगर आइएगा भी? तो उनका जवाब भी आया था कि आप जिताने का काम कीजिए, हम बंगला बनाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ कमेंट उसमें आ रहे थे कि बंगला तो बनाएंगे तो फिर तो उनका ही काम हो जाएगा। अच्छा, आप चुनौती किसे मानते हैं? नवीनगर विधानसभा से एक तो आरजेडी से हो गए अमोद चंद्रवंशी जी हो गए, एक उधर मृत्युंजय यादव भी निर्दलीय, मतलब नवीनगर में कहे तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि मृत्युंजय यादव भी उधर अलग तहलका मचाए हुए हैं और आरजेडी से अमोद चंद्रवंशी जी हो गए। आपका टक्कर किससे है? जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स और बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर विधानसभा में, नवीनगर में, और हमारे साथ जो उपस्थित हैं वो एनडीए प्रत्याशी चेतन आनंद की बहन है, जो कि इनका आगमन नवीनगर में हो गया है और अपने भाई के लिए प्रचार प्रसार एकदम ज़ोर शोर से कर रही हैं। तो इनसे चलिए सीधे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइम्स और बिहार में स्वागत है। कैसी हैं? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। नवीनगर की धरती पे आई, कैसा लगा नवीनगर आकर? यहाँ आके बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से, सभी लोगों से बहुत स्नेह, आशीर्वाद सब कुछ मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग सिर्फ प्यार बरसा रहे हैं हमारे ऊपर। और क्योंकि माँ यहाँ से विधायक रह चुकी हैं 97 में। तो उन बहुत ही कम कार्यकाल था, लेकिन बहुत काम उन्होंने किया था। तो जहाँ जाते हैं लोग वहीं बताते हैं कि उन्होंने कितना काम किया था अपने बहुत ही कम समय में भी यहाँ पे। तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो जब गांव में गई आप, गांव में तो जा रही होंगी प्रचार करने, कैसा समर्थन मिल रहा है? प्यार कैसा मिल रहा है? दुलार कैसा मिल रहा है? बहुत सारे लोग, शायद उस समय में मैं बहुत छोटी थी, तो लोग आज भी याद रखते हैं कि हाँ तुमको गोद में खिलाए हैं, तुमको साथ में घुमाए हैं। तो आज भी जहाँ जाती हूँ, खास करके बुज़ुर्ग जहाँ भी जाती हूँ, तो लोग बहुत स्नेह और बहुत प्यार हमें देते हैं। और लोगों में बहुत ही जागरूकता है। सब लोग जानते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है, हमारे जो जितने भी गठबंधन के सारे नेता हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, कितने लाभदायक योजना लेके आए हैं। तो इस बारे में सब जानते ही हैं। तो कहीं जाके ऐसा अलग से किसी को जागरूकता वाला जो अभियान एक हम करते हैं एज अ पॉलिटिशियन, कहीं भी जाते हैं तो बताना हमारा काम होता है, लेकिन यहाँ सब जागरूक है, सब जानते हैं और सब जय जय करके विदा करते हैं कि जीत होगी। अच्छा, आप चेतन आनंद जी की बड़ी बहन है या छोटी है? नहीं, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। अच्छा, तो जब आप लोग घर में रह रहे होंगे पहले, जब बचपन में, तो आम लोगों की तरह क्या नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होती थी बचपन में? सबकी होती है। वो तो होती ही है। लेकिन हम, क्योंकि हमारा परिवार बहुत संघर्ष से उभरा है, अभी आप देख रहे हैं, हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, सब जानते हैं। तो हम लोग हम में एकजुटता बहुत थी। और आज भी हम भैया कहीं भी होते हैं तो मैं उनका सहारा बन के, मतलब पीछे से उनके लिए हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम का काम करती हूँ। और आज हर जगह अपना सब कुछ छोड़ के, अपना काम सब कुछ छोड़ के आज भैया के पक्ष में यहाँ पे घूम रही हूँ सबके साथ। जब गांव में आप जा रही हैं तो लोगों को क्या ज़्यादा समस्या आ रही है? क्या लोग आपको समस्या सुना रहे हैं? समस्या
जैसे कि सब यहाँ पे मैं जितना देख रही हूँ सड़कों की परेशानी है यहाँ पे, डिग्री कॉलेज और महिलाओं के लिए होना है मेडिकल कॉलेज, तो वो हमने वही आप जानते ही होंगे कि चेतन आनंद जी ने 5 साल के अपने कार्यकाल में शिवहर में कितना विकास का काम वहाँ पे किया था। तो लोगों को एक उम्मीद है कि ऐसे नेता आए हैं जिन्होंने काम किया, एक कर्मठ युवा नेता आए हैं और उनको उम्मीद है कि जैसे शिवहर का इतने काम हुए, जैसे 162 वहाँ पे 170 के आसपास रोड्स बने हैं, वहाँ पे डिग्री कॉलेज है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अलग है, और हाँ जी, और ये नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए काफ़ी है, और फिर नए अस्पताल बने हैं बहुत सारे, सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी काम हुआ है। तो शिवहर जैसे छोटे ज़िला में अगर हो सकता है, शिवहर जैसे छोटे विधानसभा में हो सकता है, तो लोगों को उम्मीद है, एक आशा, एक नई ऊर्जा के साथ लोग मिलते हैं और लोगों को एकदम उम्मीद है कि यहाँ पे भी वही काम होगा और वैसे ही विकास की राह पर नबीनगर भी आगे बढ़ेगा। जब आप आनंद मोहन जी जब शुरुआती दौर में यहाँ पे आए थे, जब नाम उनका आ गया था, यहाँ पे आए थे तो शुरू में यहाँ के लोग अफवाह उड़ा रहे थे, हवा उड़ा रहे थे कि बाहरी भीतरी का मामला होगा, बाहरी को लेकर बोल रहे थे कि चेतन आनंद जी आए हैं, शिवहर से आए हैं, जीतने के बाद हो सके यहाँ रहें या ना रहें। नहीं, ये चीज़ तो तभी रूल आउट हो जाता है, क्योंकि अगर बाहरी भीतरी का अगर कोई डिबेट ऐसे उठाते हैं तो आप नबीनगर की जनता ने 97 में मेरी माँ को यहाँ से जिता के भेजा, और नबीनगर की बेटी हैं और उनके जो पुत्र हैं उसी हैसियत से वो यहाँ के बेटा हो जाते हैं। लोग जहाँ भी जाते हैं लोग यही कहते हैं कि नबीनगर का बेटा आया है, और तो इसीलिए वही प्यार मिलता है। और दूसरी बात है कि चेतन आनंद जी ने खुद बोला है कि वो यही रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, उनका यही मकान बनाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, और उनका जो घर है सभी लोगों के लिए खुला होगा, वो आ सकते हैं कभी भी अपनी समस्या लेके। और यहाँ का आपने सवाल पूछा था, तो यहाँ की एक जो लोगों के बीच में जा रही हूँ तो जानकारी मिली है कि यहाँ का अनुमंडल वाला जो काम है उसको भी लेके उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काम जो वो करेंगे वो नबीनगर को अनुमंडल का काम करवाएंगे। मतलब जीतते हैं तो अनुमंडल का काम सबसे पहले, सबसे पहला कार्य वही होगा, और उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे अस्पताल नहीं है, जहाँ के कॉलेजेस नहीं हैं, वो सारे काम वो करेंगे। जैसा कि आपने बोला कि हम लोग घर यहीं बनाएंगे, हमने चेतन भैया से सवाल भी किया था कि बाहरी भीतरी को लेकर कह रहे हैं कि अगर जीतते हैं तो क्या फिर से शिवहर चले जाइएगा, क्या नबीनगर आइएगा भी, तो उनका जवाब भी आया था कि आप जिताने का काम कीजिए, हम बंगला बनाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ कमेंट उसमें आ रहे थे कि बंगला तो बनाएंगे तो फिर तो उनका ही काम हो जाएगा। बंगला बनेगा तो वो उसमें लोगों के लिए वहाँ एक ऑफिस बनेगा जहाँ लोग अपनी समस्या रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे सभी लोग से मिलने का काम होगा। जो भी मैंने वही बताया कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो गया, आपका नेता आपके साथ होगा हमेशा, और इस चीज़ का आश्वासन मैं एक बहन होने के नाते मैं देती हूँ। अच्छा, आप चुनौती किसे मानते हैं? नवीनगर विधानसभा से एक तो आरजेडी से हो गए अमोद चंद्रवंशी जी हो गए, एक उधर मृत्युंजय यादव भी निर्दलीय, मतलब नवीनगर में कहे तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि मृत्युंजय यादव भी उधर अलग तहलका मचाए हुए हैं और आरजेडी से अमोद चंद्रवंशी जी हो गए। आपका टक्कर किससे होगा? मैं ये मानती हूँ कि मैं जहाँ जहाँ घूम रही हूँ, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ अभी तक, मैंने बस एक उत्साह देखा है लोगों में, और मैं मानती हूँ कि लोग ये बात जान गए हैं कि इस बार हमें जात पात से ऊपर उठना होगा, एकजुट होके समाज के को आगे ले जाना होगा, नबीनगर को आगे ले जाना होगा। तो ये जो जात पात में बांटने की बातें हो रही है बाकी उम्मीदवार द्वारा या फिर जो भी कह रहे हैं ये सब, तो उस चीज़ से सब उठ गए हैं। उन्होंने देखा है कि एनडीए सरकार में कितने काम हुए, कोई किसी की जाति देख के नहीं हुई, सबके लिए एक ही जैसा एक समान लाभ सबको पहुंचाया गया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब मेरा जो अभी तक जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है सभी ने ये बोला है कि हम जात पात को नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी जी उधर एक अलग वादा कर रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, कैसे देखते हैं इसको? उन्होंने शायद अपना R&D नहीं किया था, रिसर्च नहीं किया था, जो उन्होंने ऐसे शायद बरबोलापन में या जैसे भी उन्होंने बोल दिया। अब
तेजस्वी जी से आप ये सवाल पूछे कि वो इसको कैसे देखते क्या हैं। ये संभव है? संभव तो बिल्कुल लगता नहीं है। हाँ, सभी को सक्षम बनाना है, सभी को वो करना है, सशक्त बनाना है, तो उसके लिए सब आशा अपना अभी भी एनडीए सरकार से ही जोड़ के रखे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सशक्तिकरण जो होती है, चाहे समाज में, चाहे वो किसी एक समुदाय की हो या महिलाओं की हो, वो अगर किसी ने उस पर काम किया है तो वो नीतीश कुमार जी ने अपने 15 साल में काम किया है। पांचों गठबंधन के हमारे नेता जो हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी इसी सोशलिज्म के उस पे काम करती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं इस बार, और लोग सब जानते हैं कि हमें किधर वोट डालना है। अब बस चुनाव में, वोटिंग में बस 3 से 4 दिन ही बचे हुए हैं। जी। क्या बेचैनी बढ़ी हुई है, टेंशन है? नहीं बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और बेटी होने के नाते यहाँ आई हूँ, और जहाँ जहाँ जा रही हूँ, बहन बेटी को, जैसे शादीशुदा बेटी आती है घर तो खोइचा में दिया जाता है आशीर्वाद, वैसे ही खोइचा मान के चलिए आशीर्वाद भर भर के लोगों से मिल रहा है। तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुश हैं, सभी में एक नई उत्साह है, एक ऊर्जा है जिससे वो काम कर रहे हैं आगे। हमें हमारे जाने से पहले ही वो बोलते हैं कि नहीं, जय जय है, विजयी होंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए तो ये चीज़ को लेके हम लोग काफ़ी हैं। चलिए, एक अंतिम होगा। जो विपक्ष लोग हैं वो स्टार प्रचारक को बुलाना प्रारंभ कर दिए हैं। कल खेसारी लाल यादव भी सीरीज में आने वाले हैं, तो क्या आपके तरफ से स्टार प्रचारक कौन आने वाले हैं, क्या जानकारी है? ये आप मेरे भैया से ही पूछिए मेरा काम है, मैं फील्ड पे लोगों से मिलती हूँ, और हाँ, सभी दलों के, हमारे जितने गठबंधन में जितने दल हैं सभी के नेता आ रहे हैं, आना चालू हो गए हैं। आज भी एक कार्यक्रम हुआ था, और मोदी जी भी आ रहे हैं जिसमें वो सभी उम्मीदवार से मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से अब बाकी मैं आई एम नॉट वेरी अवेयर, बाकी लोग कितने लोग जो है बाकी उम्मीदवार के लिए कौन कौन आ रहा है वो मैं नहीं जान रही हूँ, बट हाँ, हमारे दल से सारे नेता बारी बारी से अभी आएंगे 3-4 दिन में। अमोद जी का बयान आता है कि जो बाहरी उम्मीदवार आए हैं उनको गंगा पार इस पर भेज देना है, क्या बोलिएगा? अब इस पे मैंने बताया ही कि लवली आनंद जी को एक बार आशीर्वाद पहले मिल चुका है। उनका कार्यकाल मेरे ख्याल से 2-2.5 साल का, 3 साल मैक्स उतना था, लोग आज भी याद करते हैं। तो ये सारी डिबेट ये पुरानी हो गई है, ये अब काम नहीं करेगी। चलिए, जाते जाते हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन को क्या संदेश देंगे चेतन आनंद के लिए? मैं सबको यही कहूँगी कि 5 साल में एक बार ये दिन आता है, और अपना मतदान जो है बहुत ही सोच समझ के सही प्रत्याशी पे डालें। सभी लोग जानते हैं कि अगर 15 साल में किसी सरकार ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी जो एनडीए सरकार है उसने काम किया है। और सभी से मैं यही कहूँगी कि आपको एक कर्मठ युवा नेता मिलेंगे जिनका काम बोलता है। आप अभी भी जाएंगे शिवहर तो आप देखेंगे कि वहाँ कितना काम हुआ है, कितनी प्रगति हुई है, कितना विकास का काम वहाँ पे हुआ है। और चेतन आनंद जी को पर विश्वास दिखाकर जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने यहाँ उनको भेजा था, क्योंकि उन्होंने उनका काम देखा कि जब शिवहर जैसे छोटे ज़िला को इतना उन्होंने वहाँ पे तरक्की किया, तो फिर नबीनगर को भी उसी तरीके से विकास की राह पे चलाएंगे। तो इसीलिए मैं एक बहन होने के नाते तो घूम ही रही हूँ, लेकिन बिहार की जनता जिस प्रकार के नेता को चुनते हैं, चेतन आनंद जी उसमें हर मायने से खड़े उतरते हैं। वो युवा नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, बेदाग नेता हैं, और उनका काम जो है वो बोलता है। आप देखिए, इतने कम समय में उन्होंने इतना सारा काम किया, तो सोचिए उनको जब यहाँ से मौका मिलेगा तो नबीनगर को कितनी ऊंचाइयों पे पहुँचाएंगे। तो 11 तारीख को सभी, खास करके जितने भी यहाँ की लोग हैं, इन सभी से मैं बोलूँगी कि आप क्रम संख्या 2 पर मुहर लगाइए, तीर छाप को वोट दीजिए और उनको विजयी बनाइए, और एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाइए। चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सो मच।
तो चलिए, देखा आपने, अभी हमारे साथ उपस्थित थी चेतन आनंद की बहन सुरभि आनंद जी। इन्होंने बेबाकी से अपने बातों को हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से रखा। अब आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।